हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से एक बार आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री। तो दोस्तों यह हमारे इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट नंबर 4 होगा, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक टाइम पीरियड के बारे में, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में। तो अब हमारे यह जो लेक्चर है तो यह हमारे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में होगा, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज दोस्तों समझते हैं कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन में हमारा जो पहला टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है कि आपने इस चैनल में अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों थोड़ी सी क्लियरिटी कम हो सकती है, बट यह हमारा दावा है कि आपको इतने सारे यहाँ से फैक्ट्स मिल जाएं, इतने सारे आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो यही हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो नोट्स है, ये हमारे क्लास नोट्स है जो हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है, तो यह आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही तैयार की गई है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि आप इसको एंड तक देखें, अच्छे से एक नोट्स बना लें, इसको प्रिपेयर कर लें। और दोस्तों ये हमारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसको नीचे हम ऑलरेडी पीडीएफ को डाल दिए हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यह जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सभी आपको मिलेंगे यहाँ से। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम प्राचीन भारतीय आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ से। तो देखते हैं कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन में धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह के बारे में, आदिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, जैन धर्म की मान्यताएं क्या हैं, जैन धर्म का दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, अनेकांतवाद, स्यादवाद के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, अनीश्वरवादिता एवं श्रेष्ठ की नित्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, और इसके साथ ही पुद्गल के बारे में करेंगे, पुद्गल से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, जैन संघ के बारे में, जैन संघ की संरचना के बारे में, निष्क्रमण के बारे में, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है इनके बीच, इसको भी हम देखेंगे। श्वेतांबर और एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, जैन साहित्य में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, जैन साहित्य के बारे में, जैन ग्रंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रमुख जैन संगीतियों सम्मेलन के बारे में, प्रमुख जैन तीर्थस्थल कौन कौन से हैं, जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से थे। तो हम दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जितना भी डिटेल्स है हम सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हमने 2 लेक्चर ले रहे हैं। ठीक, तो आज के जो लेक्चर फर्स्ट में केवल हम जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं तक ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में पुद्गल से लेकर जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक तक हम दूसरे लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बिना किसी टाइम गंवाए। और दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आदिनाथ या ऋषभदेव जो थे, तो वह वृषण एवं सांड बैल को उनके प्रतीक चिन्ह थे। अजितनाथ हाथी प्रतीक चिन्ह था, संभवनाथ का घोड़ा था, मल्लिनाथ कलश था, नेमिनाथ का नीलकमल था, अरिष्टनेमि का शंख था। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प या सांप था, महावीर स्वामी का सिंह था। ठीक है, तो यह कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनको अलग अलग चिन्हों के माध्यम से इन तीर्थंकरों को जाना गया। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करते हैं
और जानते हैं इनके बारे में। ओके, तो जो पहला तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में एवं भागवत पुराण में हुआ है। ठीक है, इनका उल्लेख लगभग हर जगह देखने को मिलता है। ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था तो अयोध्या में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 8वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक है, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ आदिनाथ ऋषभदेव से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो आप इनको देख लें। ओके, अब जो दोस्तों चलते हैं तो पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं। ओके, तो दोस्तों समझते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। पिता जो थे इनके वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। ठीक है, माता वामा देवी थी। पत्नी इनकी थी प्रभावती। ठीक है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह समवेत पर्वत पर हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कहाँ हुई थी, तो दोस्तों समवेत पर्वत पर हुई थी। ओके, शरीर जो इन्होंने त्याग किया है वह पारसनाथ पहाड़ी पर त्याग किया है। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे वह निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। ओके, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यह जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को। ओके, जिनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ पे है, तो वह कुंडग्राम वैशाली में है। इनके जो पिता थे वह सिद्धार्थ थे। ठीक है, जो क्या थे, एक बज्र संघ के ज्ञात्रिक कुल में थे। ठीक है, माता कौन थी? त्रिशला थी। वह लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी जो पत्नी थी वह यशोदा थी। वह किसकी पुत्री थी, तो वह प्रियदर्शना अनुजा की वह बेटी थी। दामाद इनके जमाली थे, प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी भी थे। ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। ठीक है, ज्ञान की जो प्राप्ति स्थल है वह जम्भिक गांव में हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति स्थल कहाँ पे हुई थी, तो वह जम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ओके, फिर इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है कि इनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था, वितुलाचल पर्वत पर बैठकर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्वाण की प्राप्ति इनको पावापुरी राजगृह में हुई थी। कहाँ पे, तो मल्ल गणराज्य के प्रधान सस्तिपाल के यहाँ हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। तो आपको इसको बिल्कुल एकदम से रट लेना है, इसकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप इसको बेहतर ढंग से रिवाइज करते रहें। और दोस्तों ये एक ऐसी नोट्स है हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड कि इससे एक क्वेश्चंस एक भी बाहर आने वाले नहीं हैं। ओके, तो इसको एंड तक देखें और वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों। ओके, ठीक है। अणुव्रत का जो प्रतिपादन अगर देखने को मिलता है तो जैन धर्म में ही मिलता है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। जैन धर्म के कुछ पंच महाव्रत हैं, कौन कौन से हैं? एक अहिंसा है, जीवन की हिंसा न करना, सत्य है, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, स्त्री से संपर्क न बनाना। महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। कि जो त्रिरत्न है, पहला है सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की यहाँ से बात होती है। सम्यक दर्शन, तो जैन तीर्थंकरों तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना एवं सत्य में विश्वास रखना। ठीक है, जो अंतिम है सम्यक चरित्र, तो यह इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। ओके, पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब देखते हैं दोस्तों जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या हैं। तो जैन धर्म की मान्यताओं में जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। ठीक है,
जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। और जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है, इसमें आडंबर नहीं चलते हैं। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को विश्वास नहीं करता है। इनका मतलब यही है कि जब कर्म करेंगे वहीं से इनको फल की प्राप्ति होगी। देखते हैं कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं जैन धर्म के दर्शन के बारे में। ओके, तो समझते हैं कि जैन धर्म का जो दर्शन है वह अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनीश्वरवादिता है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है, ध्यान में रखना दोस्तों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्यादवाद को अनेकांतवाद एवं सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं, समझते हैं अनेकांतवाद को। तो जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इनके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है, ठीक है, इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। ओके, नेक्स्ट है स्यादवाद। तो क्या होता है स्यादवाद? तो इनके अनुसार क्या होता है? स्यादवाद के अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं, अतः यह दर्शन सप्तभंगीय भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखते हैं अनीश्वरवादिता एवं सृष्टि की नित्यता के बारे में। जो जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते वे ईश्वर को विश्व का निर्माण करता और नियंता भी नहीं मानते, ठीक है। जो जैन धर्म के अनुसार क्या है कि सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यह शाश्वत नियम के आधार पर ही कार्य करती है। इनका मानना है कि जैसी सृष्टि पहले से चली आ रही थी वैसे वह अनंत काल तक चलती रहेगी, ठीक है। इसमें ईश्वर को न तो विश्व का निर्माण करता मानते हैं न भी उनका नियंता मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। व्यक्ति को संसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती हैं, यही दुख का मूल कारण है। ओके, तो इसमें जो दुख का मूल कारण बताया गया है तो उन्होंने क्या बोला है कि ये संसार को दुख मूलक माना गया है, ठीक है। यह जो संसार है वह दुखों से भरा हुआ है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की जो तृष्णाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वह इतना जकड़ा हुआ है उनसे कि वह उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है, इनका ऐसा मानना है। संसार के सभी जो प्राणी हैं अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं, ठीक है। और कर्म से छुटकारा पाकर ही छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, प्राचीन धार्मिक आंदोलन का यह फर्स्ट लेक्चर है। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा तो हम पुद्गल से लेकर और कौन कौन से ऐसे शासक वर्ग हैं जो जैन धर्म को अपनाते हैं, तो सभी जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उनको हम एक एक करके ऐसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम आपको समझाने का प्रयास किया। और दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।